अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर न्यू वीडियो। सर मुझे स्कॉलरशिप चाहिए लेकिन मेरे पास आइल्स नहीं है। सर मुझे स्कॉलरशिप चाहिए लेकिन मेरी कोई पब्लिकेशन नहीं है, मेरी CGPA भी 3 से कम है। अरे यार पागल हो क्या? ओ भाई ऐसे कैसे ढूंढ दूं मैं? कोई जादू यहाँ पे छड़ी लगा के बैठा हूँ कि आप लोग भी इधर से CV भेजोगे स्कॉलरशिप दे दूँ। हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी अपने इस दिमाग को मैंने खपा खपा के, अब आवाज़ तो सही आ रही है ना, बार बार कहते हैं कि कंप्लेन करते हैं सर आवाज़ नहीं आती। ये देखो हेडफोन्स लगाए हुए हैं। तू कुछ नहीं बताएगा, तू कुछ नहीं बताएगा। तो बात कर रहा था कि मैंने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ट्राई की है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जो स्कॉलरशिप ऑफर करे। आप लोगों ने अपनी BS ऑनर्स अगर इंग्लिश में किया हुआ है, आप लोगों की प्रीवियस एजुकेशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन इंग्लिश में है, तो फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो स्कॉलरशिप देती हैं, स्कॉलरशिप देती हैं। लेकिन कौन सी है वो यूनिवर्सिटी, क्या उनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, कौन से प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं और कौन सा वो कंट्री है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सेशन का इंतजाम कर। और ये मैंने कोई तकरीबन 2 घंटे लगा के, कोई 2 घंटे की सर्च के बाद इसको डायसेक्ट आउट किया और वहाँ पे स्कॉलरशिप्स की कॉल्स ओपन भी हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो को देखने से पहले मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, आपका फ़ायदा होगा। मेरा तो फ़ायदा होना ही है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, और मैं वैसे बोलता नहीं लेकिन आज मन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वो उनको मैं गाइड कर रहा हूँ और कोई खिदमत खलक का काम कर रहा हूँ, तो आप लोग भी इसको लाइक करें। तो चलते हैं वीडियो I don't know why. समझ में आया? जी। तो स्कॉलरशिप्स की बात हो रही थी जिनमें आइल्स नहीं चाहिए, तो मैंने ऐसे सर्च आउट करते हुए मैंने जी देखा कि टॉप 40 यूरोप स्कॉलरशिप्स फॉर 2023 विदाउट आइल्स। लेकिन जब आप इनकी फर्दर डिटेल्स में जाते हैं तो हर एक में आइल्स की ज़रूरत है, या अगर आइल्स नहीं है वो कहते हैं B2 लेवल की इंग्लिश लेके आओ, या उनकी कोई अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर जर्मनी की बात करते हैं वो कहते हैं हमें जर्मन लैंग्वेज चाहिए। तो सारा सर खपा के अपना टाइम इस पे इन्वेस्ट करके मैं जिस चीज़ पे पहुंचा हूँ वो है, ये इटली की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पदोवा, ठीक है। अजीब सा नाम है लेकिन ये इटालियन यूनिवर्सिटी है। टॉप 240 जो PS रैंकिंग है उसमें इसका नंबर है। तो और यूनिवर्सिटी जो इटली की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ है उसमें इसकी एकेडमिक रैंकिंग आती है। तो इसमें बहुत सारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं और इसके ये जो होम पेज है इसके ऊपर ही बताया हुआ है कॉल फॉर एप्लीकेशंस फॉर ट्यूशन फीस एंड फ़ी वेवर्स 2022 टू 2023। तो रिसेंट इसकी कॉल जो है वो ऑन है। द कॉल इज़ ऑनलाइन। एनरोलमेंट इन द एकेडमिक ईयर विल बी कंप्लीटेड ऑन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन इंस्टॉलमेंट बाय September 30, 2022। तो स्टिल आपके पास एक मंथ है कि आप जो है इसमें इसकी एडमिशन के लिए या स्कॉलरशिप के लिए जो है वो आगे इसमें, अगर हम इसके फर्दर इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप जाके देखें तो स्कॉलरशिप्स में आपको पता चलेगा कि ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट एरिया वाइज भी जो है वो स्कॉलरशिप में, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि आपको जो ऑन गोइंग स्कॉलरशिप हैं और जिस जिस फील्ड में
2022 और 3 के एडमिशन के लिए अवेलेबल हैं। तो अब हम डिपार्टमेंट में जाएं। द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स ऑफर एडिशनल स्कॉलरशिप्स टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये कुछ जनरल स्कॉलरशिप्स हैं जो ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करती है वहाँ पे एडमिशन होने के बाद, या आपका एडमिशन जब आप अप्लाई करते हैं साथ में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इसके लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी की बात करें, 5 स्कॉलरशिप्स फॉर द मास्टर्स डिग्री इन मैरीन बायोलॉजी। ठीक है, अमाउंट ऑफ दिस स्कॉलरशिप इज़ अराउंड 7,000। दी स्कॉलरशिप इज़ ग्रांटेड फॉर 1 एकेडमिक ईयर। कुछ जो है वो स्टार्ट में आपको सपोर्ट करते हैं। फिर आप उसके अलावा मेरिट स्कॉलरशिप है जिसको आप यहाँ पे ये देखें, अफगानिस्तान के स्टूडेंट के लिए अलग स्कॉलरशिप है। फिर इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कंपैरेटिव बायोमेडिसिन एंड फूड साइंस, तो इसमें 5 स्कॉलरशिप है। यहाँ पे एक स्कॉलरशिप अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड सोशलाइजेशन, इसमें भी 2 स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, इसमें देखिए कितने स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि स्कॉलरशिप्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो अगर मैं इसकी जब इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पे जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे बगैर आइल्स के इनके एडमिशन में, जहाँ पे ये कहते हैं कि सिर्फ अगर आपकी डिग्री जो है वो मास्टर्स जो आपका है वो उसमें है ऑलरेडी, आपने बैचलर अगर किया हुआ है और उसमें आपकी इंग्लिश में डिग्री है या आपकी हायर एजुकेशन है तो इंग्लिश में डिग्री है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है उसकी जो है वो एडमिशन की। ठीक है, उसकी। तो इसमें सेकंड कॉल जो है वो फर्स्ट कॉल 2 नवंबर टू 2 फरवरी है और सेकंड कॉल इसमें 2 मार्च टू 2 मई है नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स, लेकिन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए ये सितंबर है। तो स्कॉलरशिप की इसी तरह बात करते हुए मैं पीएचडी स्कॉलरशिप्स पे जब हम बात करें तो इसमें कुछ की जो है वो ऑलरेडी जो सब्जेक्ट एरिया रिलेटेड स्कॉलरशिप्स हैं या कुछ जनरल स्कॉलरशिप्स हैं, तो कुछ की डेडलाइन गुजर चुकी हैं, कुछ स्पेसिफिक कंट्री के लिए हैं। कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि उसमें कुछ की कॉल्स ऑन गोइंग हैं, ये आपको देखना होगा। अभी हम बात करेंगे पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, तो ये गिनी फाउंडेशन ग्रांट्स फॉर फॉरेन नेशनल्स, इसकी डेडलाइन जो है वो सितंबर 2022 है और इसको जब हम ओपन करेंगे कॉल फॉर एप्लीकेशन तो इसमें ये देखेंगे कि आपके ग्रांट्स फॉर फॉरेन नेशनल्स हु होल्ड ए मास्टर ऑफ साइंस डिग्री इन सब्जेक्ट pertaining of these scientific fields of agriculture, engineering, मेडिकल, फिज़िक्स और नेचुरल साइंसेस में जिन्होंने 2022 में मास्टर्स किया है, तो उनके लिए जो है ये है वो स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो ये टोटल आपको 11,000 यूरोज़ मिलेंगे जो 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे और मस्ट बी जो है ये नॉट लेटर जो है 31 अक्टूबर 2022 से 23 से पहले ये आपको मिलेगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट में ये देखें तो इसमें आपको अपनी सीवी चाहिए यूरोपियन फॉर्मेट में, यूरोपास सीवी जिसको बोलते हैं, नोटिफिकेशन ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिफिक एक्टिविटीज़, जो आपकी कोई आपकी पब्लिकेशन है या कोई आपकी कॉपी ऑफ मास्टर ऑफ साइंस सर्टिफिकेट आपकी डिग्री है, डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ जो आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, आपके डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरेस्ट बाय सुपरवाइज़र। तो आपने इस यूनिवर्सिटी में सुपरवाइज़र्स को एरिया वाइज सब्जेक्ट वाइज आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ से उसकी एक्सेप्टेंस चाहिए। डिक्लेरेशन ऑफ द कैंडिडेट नॉट एंजॉइंग एनी पीएचडी स्कॉलरशिप, तो इसके अलावा ऑलरेडी आप पहले इसमें एनरोल्ड हैं या नहीं हैं, और इसके अलावा क्या है आपकी डिक्लेरेशन ऑफ एडुकेट नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है पीएचडी एडमिशन की, उसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें हर प्रोग्राम को मैंने चेक किया, तो उसमें आप भी जाके उसको फर्दर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये इस तरह आप जो है वो यहाँ पे आप पीएचडी स्कॉलरशिप्स के लिए जो है वो अभी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इसको अभी से परस्यू करें, इस यूनिवर्सिटी में जाएँ, इसके डिपार्टमेंट चेक करें, वहाँ पर देखें क्या काम हो रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा जो है वो प्रोफेसर, उसको आपने कैसे अप्रोच करना है, उसको छोटी सी ईमेल लिखें और साथ में आप अपना एक कवर लेटर लिखना
कैसे आप इसके लिए भी आप गूगल कर सकते हैं, या फिर मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ेगी आप लोगों के लिए कि कवर लेटर आपने कैसे लिखना है। ये इसकी सिंपल जो है वो आपका एक है, जिस कह सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। तो कैसे सुपरवाइज़र ढूंढना है अब ये भी मुझे करके बताना पड़ेगा। यहाँ डिपार्टमेंट्स में जाके, भाई इसको क्या हो गया, इसकी होम वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स में जाएं, ये डिपार्टमेंट्स आ गए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी, डिपार्टमेंट ऑफ। अब मैं आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड डिपार्टमेंट के बारे में बताता हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ फूड नेचुरल कहाँ गया भाई, बायोटेक्नोलॉजी, चले हम बायोलॉजी में ही जाते हैं, बायोलॉजी में सारा कुछ आ जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी में गया, ठीक है। साइंटिफिक एंड कैरी ऑन डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। कलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, बिल्डिंग जिसकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको हम खोल लेते हैं। चलिए जी, नॉन बायोलॉजी रिसर्च रिसर्च इंटरेस्ट, यहाँ पर हम चले गए रिसर्च इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर अब इस बंदे को अगर मैं अप्रोच देखना चाहूँ तो इसको मैं यहाँ से जाके आई थिंक सर्च आउट करूँगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके जो एलुमनाई है या होम पेज है, साइंटिस्ट, तो इस तरह आप जो है, मैं इसमें आपकी वीडियो का टाइम बढ़ जाना है, नहीं तो मैं आपको करके दिखा दूँ तो कैसे हमें इसको खोज करना है। अगर फिर भी समझ ना लगे तो आप मेरे से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। ये इस तरह करने से अब इसका जो है वो टाइम बहुत बढ़ जाएगा। जैसे अब ये न्यू वीडियो साइंटिस्ट सीरीज़, इसमें बोथ ऑफ द फेलो एट कैन यू समराइज फ्यू वर्ड्स अबाउट रिसर्च। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे सुपरवाइज़र ढूंढना है। तो आप जो है यहाँ पे अगर पीएचडी की बात करें तो ये पीएचडी आ गया। पीएचडी में आगे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे जेनेटिक्स, जीनोमिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये आपके सामने फैकल्टी आ जाती है। अब ये फर्स्ट वन को मैं डेफिनेटली ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, प्रोफेसर है, ठीक है। इसकी ये जो करंट फील्ड है, ये इसकी ईमेल है। तो ये मेरा मकसद आपको कहने का है कि आप इनकी थोड़ा सा पहले आप इनके पढ़ लें, इनकी सीवी पढ़ लें कि इन्होंने कहाँ पे किस फील्ड में अपना जो ये देखिए ज़्यादा फिश पे काम कर रहा है, ठीक है। तो किस फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं, पीएचडी प्रोग्राम इन बायोसाइंसेस। तो आप इस तरह जो आपके रेलेवेंट, आपकी एमएस का रेलेवेंट थोड़ा सा काम इसको मिलता है, तो उस आप सुपरवाइज़र को अप्रोच करें। तो वो मोस्टली इन सुपरवाइज़र को इस वे से आप अप्रोच करेंगे, यहाँ से इस तरह प्रॉपर जाके उनका बैकग्राउंड पढ़ के कवर लेटर बनाएंगे जो आपका रिलेटेड टॉपिक है। तो ज़रूर आपको 10 को अप्लाई करें, 20 को अप्लाई करें तो एक आपको ज़रूर एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। थैंक यू। अगर फिर भी ना समय लगे तो वीडियो में कमेंट करें, मैं इसमें रिप्लाई करूँगा और कोशिश करता हूँ कि आपके हर क्यूरी का टाइमली जवाब दूँ। थैंक यू सो